तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 28 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय पौड़ी को गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के समय। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लूसिंगटन है कुमाऊं कमिश्नर, इनका कार्यकाल 1838 से 1848 के बीच में था। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि कुमाऊं कमिश्नर के समय पौड़ी को गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया था, तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। तुम क्यों रोए केदार के लेखक हैं? तो यहाँ पुस्तक है कि तुम क्यों रोए केदार के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टवक्र महादेव मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उतुंग पर्वत पर। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि अष्टवक्र महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं कि अष्टवक्र महादेव मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में है और किस पर्वत पर स्थित है? तो उतुंग पर्वत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कफरकोट गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो कफरकोट गुफा आपकी अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, केलकलेश्वर महादेव मंदिर तथा रथ देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में और कौन कौन से मंदिर हैं थोड़ा देख लेते हैं, जैसे केलकलेश्वर महादेव मंदिर, रथ देवता मंदिर, चंद्रमंदिर मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, कुंजा देवी मंदिर और बूढ़ा केदार मंदिर। ये सारे के सारे जो मंदिर हैं आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में है। और टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब किया गया था? 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि देश सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। तो देश जो है सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो किस राजवंश की थी? तो कुलिंद राजवंश में। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं कुलिंद राजवंश के बारे में। तो कुलिंद राजवंश उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राजवंश है जो राजनीतिक राजवंश है। और कुलिंद राजवंश में 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघबुद्धि प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की। और कुलिंद राजवंश की जो लिपि थी आपकी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अमोघबुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि देश जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो किस राजवंश की थी? तो कुलिंद राजवंश की। नेक्स्ट प्रश्न है, राग भाग काली कुमाऊं के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम सिंह। देखो यह जो पुस्तक है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आने वाले जो आगामी पेपर है यूको ट्रिपल एस सी के, तो वहां इस टाइप की पुस्तकें जरूर पूछी जाएंगी कि राग भाग काली कुमाऊं के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा उनको देख लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो हिमवंत कहा गया है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु क्षेत्र, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज से लौटे सिपाहियों द्वारा टिहरी में सुमन दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1946 को। ठीक है, जो पहली बार सुमन दिवस बनाया गया था तो 25 जुलाई 1946 को आजाद हिंद फौज से लौटे सिपाहियों के द्वारा मनाया गया था, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य षष्ठी मेला तथा एड़ी बालकृष्ण मेला
किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कत्यूरी शासक राजा कुमारपाल के द्वारा। देखो, पंच केदारों में प्रथम केदार है आपका केदारनाथ मंदिर, जहां पे भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। जो पंचम केदार है यानी जो प्रथम केदार है यानी कि केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन निवास ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में है, जिसे उषा निरुद्ध का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरयू किस नदी का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है सरयू नदी का। ठीक है, हरयू किस नदी का उपनाम है? तो सरयू नदी का। ठीक है, जो सरयू नदी निकलती है आपकी सुरमुल क्षेत्र से सरयू नदी का उद्गम स्थल होता है, और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि केरल माउंटेन राज्य के किस पर्वत शिखर को कहा जाता है? तो केरल माउंटेन राज्य के किस पर्वत शिखर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी नंदा देवी पर्वत को। ठीक है, अगर इसकी जगह प्रश्न पूछा जाता कि गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहते हैं? तो नीलकंठ पर्वत को कहते हैं। ठीक है, तो नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी है? 65-97, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है कमलेन्दु शाह के द्वारा। और कमलेन्दुमती शाह को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? तो 1958 में, 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मानसा। ठीक है, देखो, दो तरीके के प्रश्न है कि दापा तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पवार राजा कौन था? तो विजयपाल था। ठीक है, जब विजयपाल ने तिब्बत के राजा यानी कि काकवा मोर के ऊपर आक्रमण किया था, तो काकवा मोर जीत गया था और विजयपाल हार गया था। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये बनाया गया है कि तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो मानसा। ठीक है, तो मानसा के दो सेनापति थे, एक का नाम था नंदी, दूसरे का नाम खतड़ सिंह। ठीक है, और मानसा के समकालीन कुमाऊं में चंद राजा कौन था? तो लक्ष्मीचंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों की याद में गाया जाने वाला गीत है? तो इसका सही उत्तर है खुदेड़ गीत। ठीक है, तो खुदेड़ गीत में गढ़वाल में जो कम उम्र की जो विवाहित लड़कियां होती हैं, तो विवाहित लड़कियों की याद में गाया जाने वाला गीत होता है खुदेड़ गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदभन नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, तो सुदभन नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो पैर में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कि पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो लंगबीर नृत्य। ठीक है, युग त्रिपाल एससी ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, तो क्या पता आयोग इस प्रश्न को रिपीट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देवी दुर्गा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर है हेवन वुड को। और कब की गई थी? 1856 में। ठीक है, तो देवी दुर्गा से महापाषाण कालीन मानव समाधि की खोज हेवन वुड के द्वारा कब की गई थी? तो 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केदार भूमि कहलाती है? तो केदार भूमि को सिंचित भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद वंश में सर्वप्रथम किस चंद शासक ने भूमि बंदोबस्त किया था? तो ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसने सबसे पहले अपने कार्यकाल में भूमि बंदोबस्त किया था? तो रत्नचंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलोली गांव किसका अन्य नाम था? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति नगर। ठीक है, तो राजा कीर्ति शाह के द्वारा कीर्ति नगर की स्थापना 1896 में की गई थी, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कीर्ति नगर का प्राचीन नाम बिलोली गांव है, और कीर्ति नगर आपका टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैसूर कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, देखो, इसकी जगह अगर पूछता आयोग कि गौतम कुंड का है, तो गौतम कुंड आपका देहरादून जनपद में है, और मैसूर कुंड आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुक्का क्लब की स्थापना
किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो हुक्का क्लब की स्थापना आपका 1906 में चिरंजी लाल शाह के द्वारा की गई थी और हैप्पी क्लब की स्थापना भी 1903 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जनियो सुपारी नामक वैवाहिक रस्म किस जाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है सोका जाति में। ठीक है, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि भोटांतिक भाषा में आभूषणों को स्याली पुली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जनियो सुपारी नामक वैवाहिक रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो सोका जाति में। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों में किस नदी को कौमुदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है खो नदी को। ठीक है, जो कोटद्वार है आपका खो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कोटद्वार को गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में हनकिया होते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड में हनकिया होते हैं। तो उत्तराखंड में हनकिया किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हनकिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1983 में। अब थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। जो लोक संस्कृति संग्रहालय है ये आपका खुटानी एक जगह है भीमताल के समीप और जिला पड़ेगा आपका नैनीताल। तो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना खुटानी भीमताल के पास नैनीताल जनपद में की गई थी और कब की गई थी? 1983 में। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।